हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल आज एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में लोधी रोड स्थित आईसीसी कैंपस में है और यहां पर हमारे साथ निशा भार्गव जी हैं, लेखिका हैं, प्रोफेसर रह चुकी हैं। इनसे जानेंगे जो विमोचन इन्होंने किया है मृदुला जी के पुस्तक का, उसके बारे में इन्होंने मंच पे बहुत सारा बताया। हमारे दर्शकों को भी आप आज के कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त में बताएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो पुस्तक है वो मन की सतरंगी उड़ान है। इसको लिखा है डॉक्टर मृदुला अग्रवाल ने। मृदुला मेरी बचपन की दोस्त रही हैं, इसलिए मैं जानती हूँ उनके बारे में। और पूरी कविता, और जब सारी कविताएं पढ़ी मैंने तो मुझे लगा जो बचपन से बड़े होने तक हमने सीखा उन सब को उसने बहुत संवेदना के साथ बयान किया। उसने प्रकृति के बारे में भी बात करी। उसने जीवन जीने के लिए हमें तरीके सुझाए कि किस तरह आकाश में पक्षी उड़ता है लेकिन लौटकर धरती पर ही आता है, उसी तरह हमें जड़ों से जुड़े रहना है। ये सबसे बड़ी बात उसने बताई गई। प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन किया। हर कविता ना अपने आप में उद्देश्यात्मक है, कोई लक्ष्य लेकर लिखी गई है, कोई सुझाव दे रही है हमें, उपदेश नहीं, कोई सुझाव दे रही है, हमें बता रही है कि भाई हमें भी अपने जीवन में इसको आजमाना चाहिए। मतलब संकेत देते हुए संकेतात्मकता में उन्होंने अपनी सारी बातें हमें कह दी हैं। और मुझे जो बहुत ही अच्छी बात लगी वो ये कि उन्होंने बताया कि बर्फ़ जो है वो अभिमान से जम जाती है और पश्चाताप से पिघल जाती है। तो सच्ची बात है, अगर हम ईगो रखेंगे, अहम रखेंगे, अभिमान रखेंगे, अहंकार रखेंगे तो कभी ना कभी धड़ाम ज़रूर गिरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आप भी लेखन के क्षेत्र में रही हैं, आपने भी सारी किताबें लिखा है। आज के युवाओं को जो लोग लेखन के क्षेत्र में आना चाहते हैं, हालांकि क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, एआई का ज़माना है, पहले लोग इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करते थे, अब एआई से एक शब्द लिख के पूरा कविता लिखवा लेते हैं। लेकिन जो हाथ से लिखा हुआ जो मन की उपज है उसमें और एआई के सहारे ये करना, आप क्या उन युवाओं को मैसेज देना चाहेंगे कि अपनी चीज़ और एआई की चीज़ में क्या अंतर है? देखो, हम ज़मीन में अपना कुछ बोएंगे, उसके लिए हमें उर्वरा शक्ति चाहिए ना। हम कोई उपजाऊ, हमको अगर ज़मीन बनना है तो हमें खुद लिखना पड़ेगा। कॉपी तो कोई भी किसी को कर लेगा, है ना। तो किसी का भी लिखा हुआ हम कोट कर सकते हैं, किसी का लिखा हुआ हम पढ़ सकते हैं, किसी का लिखा हुआ हम तारीफ़ कर सकते हैं। लेकिन जो अपना लिखने की बात है, उससे जो संतोष मिलेगा हमें, उससे जो हमारी संवेदनाएं हमको कभी आहत भी करेंगे लिखते हुए, कभी हमको बहुत संभावना देंगी, बहुत सशक्ति करेंगी, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो स्वयं करने से, मतलब हमें अपनी उर्वरा शक्ति नहीं खोनी। हम उर्वरिक नहीं रहेंगे, हम तो बंजर हो जाएंगे अगर हम दूसरों से ही लेते रहे तो यही कहना चाहती हूँ। तो ये जो आज आपने उड़ान नाम से बुक लिखा है, इसका ठहराव कहाँ तक है शुरू से लेके आज तक के दौर में, जो आपने अपना अनुभव इसमें डाला है वो एक लाइन में बताएं। मैं बचपन से ही कविताएं लिखती रही हूँ और पूरे परिवेश को मैं बहुत अच्छे से देखती थी, और इसीलिए जितनी भी कविताएं हैं मन के भावों पर हैं, प्रकृति पर हैं, और काफ़ी पुरानी भी हैं, नई भी हैं। और क्योंकि मन जो है बहुत जगह जगह जाता है, जगह जगह दिखता है, और अलग अलग रंग हमारे इस पूरे परिवेश में होते हैं, और उन सब रंगों को लेकर मैंने कविताएं लिखी हैं, और इसीलिए ये सतरंगी उड़ान है। बिल्कुल, हालांकि आपने बहुत अच्छा लिखा है और शुरू से अब तक लिखा है। आज के युवा जो लोग लेखन के क्षेत्र में हैं वो इंटरनेट में कॉपी पेस्ट और आजकल एआई पे एक वर्ड लिखते हैं, पूरा कविता लिख के आ जाता है, पूरा स्टोरी लिख के आ जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि
अपने हाथ से लिखा हुआ लेखनी से और जो आजकल कॉपी पेस्ट या एआई का है, उनमें उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के युवाओं को? मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह से कविताएं लिखना, उससे ना तो आत्मसंतुष्टि मिलती है और ना वो कविता इतनी अच्छी बनती है। आप अपने दिल से जो लिखते हैं, वह जो सामने आता है वही सबसे अच्छा होता है। कॉपी पेस्ट से उस तरह की कविता नहीं बनती। जो आप अपने दिल से लिखते हैं, अपने हृदय से जो निकल के आता है, वही असली कविता होती है। बिल्कुल। हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले कितने समय बाद एक और बुक आपका मार्केट में आने वाला है? कोशिश करूँगी कि जल्दी 6 महीने में आ जाए कम से कम, नहीं तो 1 साल में तो आ ही सकते हैं। हमारे साथ आए हुए हैं मुख्य अतिथि के तौर पर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, जिनके बहुत सारे आपने परिचय का कोई मोहताज नहीं है, आपने पहले भी सुना होगा। वाजपेयी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आज आपका। के इस सतरंगी उड़ान में आप आए, इसका ठहराव हमें बताएं कि कहाँ ठहराव होगा इस उड़ान का? जी जी जी, देखिए ये जो सतरंगी उड़ान है और 7 रंग, तो वो जितने 7 रंग हैं वो आशा के, उल्लास के, जीवन के, प्रेम के, करुणा के, वो सारे रंग जो है बहुत प्रभावशाली हैं और अपना वो प्रभाव छोड़ते हैं। और आज का जो समय है जिसमें हम बहुत थोड़ा निराशाजनक समय, क्योंकि हमारे रिश्ते नाते टूट रहे हैं, हमारे जीवन मूल्य विखंडित हो रहे हैं, हमारी खबरें हमें विचलित करती हैं, तो उस ऐसे वातावरण में ये जो कविताएं हैं ये आपको ताकत देती हैं, साहस देती हैं, हिम्मत देती हैं, हौसला देती हैं, प्रेरणा देती हैं। और जो प्रकृति है, जो सूरज, चाँद, सितारे, नदियाँ, समुद्र वगैरह वगैरह वगैरह, उन सब के माध्यम से कोई न कोई डॉक्टर मृदुला गुप्ता ने एक संदेश उसमें पिरोया है। और जो हमारा जीवन है, जिसमें दुख भी है, सुख भी है, कैसे हम उसको एक बेहतर जीवन बना सकते हैं, तो वो सारा संदेश इसमें पिरोया गया है। और जैसे मैंने कहा कि ये पहला संग्रह है, इसलिए डॉक्टर मृदुला गुप्ता के लिए भी महत्वपूर्ण है और हिंदी साहित्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। और जैसे मैंने कामना की है कि अब और उनकी कविताएं और संग्रह सामने आए और वो इसी तरह के संदेश लेकर के आए, तो समाज में जिस तरह के आप देखते हैं इतनी निराशा भरी है, तरह तरह की परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उलझने हैं, तो ये एक इस तरह की कविताओं की बड़ी ज़रूरत है। और उनके भीतर एक जो काव्य दृष्टि है, जो नकारात्मक समाज में कुछ हो रहा है, घृणा है, विकृति वगैरह वगैरह, उस पर भी उनकी नज़र है और वो एक सार्थक संदेश देती हैं। तो एक अच्छा संग्रह हमारे बीच आया। बिल्कुल। आपने अपने संबोधन में भी जिक्र किया था कि समाज में आज घृणा, आपसी द्वेष और धर्म के नाम पर, अलग अलग तरीके के नाम पर जो फैलाया जा रहा है, उससे लोग संतुष्ट नहीं है, उसे रोकने की ज़रूरत है। क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को, खास तौर पर आज जो चल रहे हैं उसे, और प्रशासनिक व्यवस्था को, कि इन चीज़ों को कैसे रोका जा सके? देखिए, इसमें जो है हम सब नागरिकों को जो है थोड़ा सचेत और जागरूक होने की ज़रूरत है। देखिए, हम सब अपने जीवन में खूब जो भी है तरक्की करें वो करें, लेकिन हमारा एक नागरिक के नाते भी कोई एक दायित्व है। तो ऐसी एक हवा चली है कि कुछ भी जो झूठ परोसा जा रहा है, घृणा परोसी जा रही है, हम उसको आगे बढ़ाने में शामिल हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं हम लोग, जाने अनजाने में। तो हम अपना, ईश्वर ने हमको भी एक मस्तिष्क दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, जिसका हम इस्तेमाल पूरे 24 घंटे निःशुल्क कर सकते हैं। पर लोगों को पता नहीं क्या हुआ है, वो ऐसा भटके हुए हैं, खोए हुए हैं। तो आज बहुत सतर्क, जागरूक होने की ज़रूरत है कि हम भारत, देखिए आज दुनिया पूरी इंटरनेट के ज़रिए से, मैं अमेरिका में था तो कुछ भी घटित हो जाता है तो वहाँ जब वो भारतीय लोग जुटते हैं तो वो सब आपस में तुरंत वहाँ चीज़ें पहुँच जाती हैं। तो हम क्या छवि इस देश की बना रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम वापस पूरा समाज में भाईचारा फैलाएं, प्रेम फैलाएं, अपराध जो जिस तरह बढ़ रहे हैं उन पर रोक लगे, उसके लिए हम एक माहौल बनाएं, सरकारों पर दबाव डालें। आज हमारे पास साधन है, सोशल मीडिया पर जब एक आवाज़ उठती है तो सरकार को झुकना पड़ता है, सरकार को बदलना पड़ता है। आज हमारे पास साधन है, तो ये बहुत ज़रूरत है समाज को बहुत जागरूक होने की।
कि हम अपने भाईचारा को नहीं खोने दें, हम अपने उन जीवन मूल्यों को नहीं खोने दें, वरना फिर भारत की जो ये गरिमा है उस पर एक दाग लगता है, कलंक जैसी बहुत सारी घटनाएं बनकर आती हैं, तो वो नहीं होने दें और फिर से हम एक अच्छा ऐसा देश बने जिसकी संस्कृति पर पूरा हम देश वाले भी गर्व करें और पूरी दुनिया उसको गर्व करे। जिस चीज़ को हमारे पूर्वजों ने संभाल के रखा, जिस गर्व को चाहे महर्षि हो या विद्वान हो, स्वतंत्रता सेनानी हो, सब ने सोचा इस भारत के लिए वो बनाए रखने की ज़रूरत है। आज आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा है जो कभी यूपीएससी के चेयरमैन रहे, अलग अलग पद से पर रहकर देश की इन्होंने सेवा की है और आज रिटायरमेंट के बाद भी कहीं न कहीं समाज में उत्थान कैसे हो, शिक्षा में लोग कैसे आगे बढ़ें, जुड़े रहते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशनल संस्थानों के साथ, कॉलेजेस के साथ। आज इन्होंने एक पुस्तक विमोचन समारोह में अपनी भूमिका निभाई और ये भूमिका इनकी पत्नी के द्वारा, डॉक्टर मृदुला गुप्ता जी के द्वारा एक पुस्तक का जो लॉन्च हुआ है, मन की सतरंगी उड़ान। उस उड़ान को इन्होंने कितना उड़ने में मदद किया है, अग्रवाल साहब आपने इस उड़ान को उड़ने में कितना मदद किया है, आज के इस लॉन्च के बारे में बताएं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके माध्यम से लाखों लोगों से अपनी मन की बात कहना चाह रहा हूँ। मेरी पत्नी साहित्य में रुचि रखती हैं, संस्कृत की विदुषी हैं और जब से हमारा विवाह हुआ है तभी से वो कविताएं लिखती रही हैं। मेरा हमेशा मानना है कि मन की अभिव्यक्ति के लिए कविता एक आवश्यक तरीका है और जब भी उनके नए नए विचार जो चीज़ें देखती थी उसके बारे में लिखती रही और जब वो लिखती थी तो हमेशा कोशिश करती थी कि मैं उनको पढूं और अपने विचार दूं। कई बार ऐसा हुआ कि वो मेरे विचारों से उन्होंने एग्रीमेंट किया और कविता में परिवर्तन किया। इस नाते मैं समझ सकता हूँ कि आज जो उनकी कविताओं की स्थिति है, मेरा छोटा सा उसमें योगदान है। दूसरा ये है कि वो कविता इतनी सरल लिखती हैं कि हमारे समाज में जो सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है उनको समझ सके और उनसे कुछ सीख ले सके। बिल्कुल। तीसरी उनकी जो खास बात यह है उनके कविताओं में कि देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति जो एक समर्पण है वो उन कविताओं में दिखता है। जैसे गंगा के ऊपर कविता है, वृक्षों के ऊपर कविता है या समाज के ऊपर कविता है और बच्चों को खासतौर से मोटिवेशन की एक कविता है जो आज तक उनकी बहुत प्रसिद्ध है। जहाँ जहाँ भी वो जाती हैं लोग कहते हैं सुनाइए। कैसे वो आह्वान करती हैं कि आज का युवा मेहनत करे तो क्या नहीं पा सकता। मैं कहूँगा कि उनका ये कविता के माध्यम से युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश है। बिल्कुल। तो इन्होंने एक सवाल का जवाब मैंने मांगा था और उसमें पूरा इन्होंने स्टोरी बता दिया है, क्योंकि आप उनके साथ रहे हैं, आपके अंदर भी कवित्व जागृत होती रही होगी। आप अपने शब्दों में, अपने द्वारा अगर आपने कुछ लिखा हो तो 2 लाइन हमारे दर्शकों को। मैं तो लेखक नहीं हूँ, इंजीनियर हूँ, यूपीएससी का चेयरमैन था। तो मैं ये कहूँगा कि मुझे खुशी है कि वो मेरी धर्मपत्नी है और वो इतना अच्छा लेखन करती हैं। और यहाँ पे हमारे साथ हैं विजेंद्र त्रिपाठी, और यहाँ पे हमारे साथ हैं डॉक्टर विजेंद्र त्रिपाठी जी, जो कि एक पुस्तक के विमोचन में आए हुए थे और पुस्तक का नाम था मन की सतरंगी उड़ान। इस पुस्तक को डॉक्टर मृदुला गुप्ता जी ने लिखा है। बुक में बहुत सारी बातें कही गई, सारे श्रोताओं ने सुना और इन्होंने भी कुछ अपनी रचनाएं सुनाई है। डॉक्टर साहब, आप बताएं, आज के इस सतरंगी उड़ान का जो उड़ान है वो कहाँ ठहरता हुआ दिख रहा है, ये उड़ान कहाँ रुकता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं, ये कवित्री का ये एक तरह से ये पहला संग्रह है, तो उस लिहाज से हम देखें तो उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है। और मुझे सबसे अच्छी बात इसमें ये लगी कि इसमें प्रकृति को लेकर बहुत सारी कविताएं हैं और आजकल जो समकालीन कविता है उसमें विशुद्ध रूप से प्रकृति चित्रण
करीब करीब नहीं हो रहा है। अगर आता भी है प्रकृति तो किसी उपमा के रूप में, रूपक के रूप में आता है, लेकिन इसमें विशुद्ध रूप से प्रकृति का चित्रण है। बादल हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं, घाटी हैं, ये सारी चीज़ें जो उनके कवित्री के अनुभव जगत का हिस्सा रही हैं, उन्होंने इसको लिखा है और बड़े ही सुंदर ढंग से इसे रूपायित किया है। तो मुझे लगता है कि यह एक उपलब्धि है समकालीन कविता के लिए कि विशुद्ध रूप से प्रकृति यहाँ पर आ रही है। बिल्कुल। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत सारे दूसरे मुद्दे भी उठाए हैं। एक इसमें जो पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको भी लेकर कुछ कविताओं में, जैसे पतझड़ कविता है, या एक है पेड़ की व्यथा कविता है, या गंगा कविता है, तो उसमें जो विकास के नाम पर जिस तरह से विनाश की गाथा लिखी जा रही है, हम देख रहे हैं आजकल तमाम पहाड़ों में 6 लेन 8 लेन की सड़कें बनाई जा रही हैं, पहाड़ों को काटा जा रहा है और इससे पर्वतों को नुकसान हो रहा है। जो तमाम तरह के भूकंप आ रहे हैं, वृक्ष काटे जा रहे हैं इन विकास कार्यों के लिए, तो या तो अतिवृष्टि हो रही है या सूखा पड़ रहा है। मतलब जब भी हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो प्रकृति उसका एक तरह से प्रतिकार लेती ही लेती है, जिसका कि रूप हम आए दिन आजकल देख रहे हैं कि बिना मौसम के बरसात हो जाती है, बिना मौसम के सूखा पड़ जाता है। उन क्षेत्रों में बाढ़, अब राजस्थान के तमाम शहरों में देखते हैं कि जहाँ पर कभी बारिश नहीं होती थी, वहाँ पर शहर के बीच के सड़कों पर नावें चलने जैसी प्रवाह हो रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो इस मुद्दे को भी कई कविताओं में उन्होंने शिद्दत के साथ उठाया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अच्छी कृति है, पाठकों को पढ़ना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि ये बहुत ही सहज सरल भाषा में लिखी गई है। इसमें पाठक को समझने के लिए कोई अतिरिक्त आयास नहीं करना पड़ता, कि कोई भी पाठक इसे पढ़ेगा तो अच्छी तरह समझता है। कविताएँ अच्छी तरह से संप्रेषित होती है, ये भी कविता का एक गुण है। क्योंकि आजकल जो बहुत सारी कविताएं नई कविता में लिखी जा रही हैं, उसको समझने के लिए या तो कवि समझाए या तो फिर उसके लिए बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है और उसके अलग अलग पाठ किए जाते हैं। तो मतलब एक कोई सीधा पाठ नहीं होता। तो ये भी इस कविता का गुण है कि सहज सरल है, पाठकों को सीधे संप्रेषित। आप भी कवि हैं, लेखक हैं। आप आज की जो युवा हैं, अभी जो एक पैटर्न चल रहा है, पहले गूगल से लोग कॉपी करके पेस्ट करते थे, अब एक एआई आ गया है, एक वर्ड लिखिए पूरा लिख के दे देता है, 2 पेज का लिखवाना हो, 10 पेज का लिखवाना हो। क्या कहना चाहेंगे नए जो इस लेखन क्रिया में आ रहे हैं युवा, उन्हें क्या आप कहना चाहेंगे कि लेखनी के द्वारा लिखे गए शब्द और जो एआई द्वारा लिखे हुए शब्द, कैसे वो इसमें अंतर करें और कैसे उसको अपने लेखनी में जोड़ कर यूज़ करें? मुझे लगता है जो मनुष्य का एक सबसे बड़ी शक्ति है, कल्पना शक्ति, वो किसी भी एआई के माध्यम से वो नहीं आ सकती। जो एक सृजन मनुष्य स्वयं करता है उसमें, और एक जो एआई करता है, एआई के पास तमाम सूचनाएं हैं, तमाम डाटाज हैं, उन्हीं के आधार पर जो भी गूगल में है वो कंप्यूटर के माध्यम से सारी सर्च करके आपको उसको प्रश्नों का जवाब भी दे सकता है। लेकिन जो मौलिक उद्भावना होती है वो मनुष्य की कल्पना शक्ति, उसकी सृजन शक्ति से आती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये दौर बहुत चलेगा। हालांकि कविताएं भी लोग एआई की मदद से लिख रहे हैं, लेकिन उसमें और जो मनुष्य की अपनी मौलिक उद्भावना है उसमें अंतर है, और एक सजग पाठक उसे पकड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि ये खतरा तो है ज़रूर। आजकल की लोग पढ़ना नहीं चाहते, बहुत सारी चीज़ें गूगल से आ जाती हैं, तो एक खतरा है और इससे थोड़ा सा सृजन भी बाधित हो रहा है, लोगों के पढ़ने का क्रम भी बाधित हुआ है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जैसे अन्य खतरों से मनुष्य उबर गया है, इस खतरे से भी सामना करते हुए मनुष्य उबर जाएगा। बिल्कुल, युवाओं को संदेश है कि आप अपने लेखनी का जो रुचि है वो जारी रखें। कॉपी पेस्ट करके आप कॉपी पेस्ट बन सकते हैं, लेकिन आपका अपना जो मन का भाव होगा वो दूसरे के मन तक पहुंचाने के लिए असली असली होता है और नकली नकली होता है। जी, आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद।